उत्तर प्रदेश के बरईपुर गांव में किसान रामकिशन अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा, माँ और छोटी बेटी गुड़िया थी। बरईपुर एक शांत गांव था। खेत खलिहान, तालाब और पुराना बरगद का पेड़ इस गांव की पहचान थे। इस समय गांव में पितृपक्ष का माहौल था। हर घर में लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध की तैयारी कर रहे थे। घर के अंदर रामकिशन की बूढ़ी मां रामायण पढ़ रही थी। उन्होंने धीरे से बेटे को आवाज दी। बेटा रामकिशन, इस बार श्राद्ध अच्छे से करना। पितर नाराज हो जाए तो घर परिवार पर मुसीबत आ जाती है। अरे अम्मा, चिंता मत करो, पंडित जी से सब ठीक ठाक करवा लूंगा। इतने में अंदर से उसकी पत्नी सुमित्रा बाहर आई। अम्मा सही कहती हैं। मैंने सोचा है इस बार खीर, पूरी और सब पकवान खुद बनाऊंगी। पितरों का श्राद्ध बहू के हाथ से होना चाहिए। अम्मा, पितर कौन होते हैं? क्या वो हमें देखने आते हैं? हाँ बेटी, कहते हैं इस समय पितर अपने बच्चों को देखने आते हैं। अगर हम उन्हें प्रेम और आदर से याद करें तो वो खुश हो जाते हैं। पर परिवार नहीं जानता था कि इस बार पितृपक्ष में कुछ अधूरी आत्माएं भी उन्हें याद करने आने वाली थी। सुबह का शांत वातावरण, पक्षियों की आवाज, मंदिर की घंटियों की टनटन। सुबह सुबह रामकिशन का आंगन पकवानों की खुशबू से भर गया। रसोई में सुमित्रा खीर, पूरी, लड्डू, कचौड़ी और 7 तरह की सब्जियां बना रही थी। हर पकवान बनाते समय वो धीरे से अपने पूर्वजों का नाम लेकर बुदबुदाती। ये खीर पिताजी के लिए, ये पूरी दादाजी के लिए। आंगन में बैठे पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। घर के लोग श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े थे। सब कुछ सामान्य था, जैसे हर साल होता था, लेकिन इस बार कुछ अजीब घटने वाला था। श्राद्ध का मुख्य तर्पण गांव के पुराने तालाब पर किया जाता था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, मानो शीशे की तरह। रामकिशन, उसकी मां और पत्नी सुमित्रा पंडित जी के साथ वहां पहुंचे। गुड़िया भी अपनी छोटी सी पोटली पकड़े मां के पीछे पीछे चल रही थी। पंडित जी ने पिंडदान की थाली सजाई। चावल, तिल और पकवान रखे गए। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। रामकिशन घुटनों के बल बैठकर अर्पण करने लगा। पहले तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही तीसरा आह्वान किया गया, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। तालाब का पानी ऐसे खौलने लगा जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति हलचल कर रही हो। गांव के बुजुर्ग आपस में बुदबुदाए। ये शुभ संकेत नहीं है। लगता है किसी आत्मा को शांति नहीं मिली। गुड़िया तालाब के पास खड़ी थी। उसने कांपते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोली, अम्मा देखो, पानी में कोई खड़ा है। सुमित्रा ने चौंक कर देखा। सचमुच तालाब की सतह पर एक धुंधली परछाई उभर रही थी। एक इंसानी शक्ल, लेकिन चेहरा बिल्कुल धुंधला, पहचान से परे। सुमित्रा का गला सूख गया। उसने कांपते स्वर में कहा, जी, ये क्या है? रामकिशन घबराकर पीछे हट गया। तालाब के पानी में जो छाया दिखाई दी, वो कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। वो एक आत्मा थी जो अपने हिस्से का अर्पण मांग रही थी। तालाब पर हुई अजीब घटना के बाद सब लोग चुपचाप घर लौट आए। रामकिशन ने सबको समझाया,
डरने की बात नहीं, शायद हमें भ्रम हुआ होगा। लेकिन उस रात घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। पहली घटना, आंगन में दीपक जल रहा था। अचानक बिना हवा चले ही उसकी लौ कांपने लगी और फिर बुझ गई। ये कैसे बुझ गया? हवा तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी घटना, रसोई से अचानक थाल गिरने की ठक ठक की आवाज आई। सुमित्रा भागकर अंदर गई। देखा कि जमीन पर थाल टूटी पड़ी है, जबकि उसने उसे ठीक से रखा था। सुमित्रा घबराई हुई। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? रामकिशन ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा। शांत रहो, हो सकता है बिल्लियां घुस आई हो। लेकिन उसकी माँ ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, ये संकेत है, कोई आत्मा भूखी है। तीसरी घटना, रात गहरी होने लगी। सब लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक घर की दालान में भारी कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा आदमी चल रहा हो। रामकिशन डरते डरते बाहर निकला, पर दालान में कोई नहीं था। बस तुलसी के पौधे के पास मिट्टी जैसे दब रही थी, मानो कोई अदृश्य आकृति वहां खड़ी हो। चौथी घटना, गुड़िया की नींद में बात। सभी डर से एक जगह बैठे थे कि तभी गुड़िया नींद में करवट बदलते हुए बोली। गुड़िया आंखें बंद, नींद में। कोई भूखा है, उसका नाम नहीं लिया गया, वो नाराज है। सुमित्रा और रामकिशन के रोंगटे खड़े हो गए। सुमित्रा ने कांपते हुए गुड़िया को सीने से लगा लिया। ये बच्ची नींद में भी वही कह रही है जो सच्चाई है। सचमुच कोई आत्मा हमसे नाराज है। उस रात बरीपुर के इस छोटे से घर में किसी अधूरी आत्मा की भूख और क्रोध ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, और असली डर तो अभी बाकी था। रात की भयानक घटनाओं के बाद सुबह घर का माहौल भारी था। रामकिशन की मां ने तय किया कि तुरंत पंडित जी को बुलाया जाए। पंडित जी दरवाजे पर आए। उनकी आंखें गहरी और चेहरा गंभीर था। उन्होंने रामकिशन से पूरा श्राद्ध विधि दोहराने को कहा, फिर गिनती शुरू की। तुमने सबके नाम लिए, लेकिन एक नाम छूट गया। तुम्हारे कुल का एक सदस्य, जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। लेकिन पंडित जी, हमने तो सबके नाम लिए थे। पंडित जी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, नहीं, तुम्हारे कुल में एक आत्मा है जिसे कभी श्राद्ध नहीं मिला। उसका नाम भूल गए हो, यही कारण है कि वो अब अशांत है। ये सुनकर रामकिशन की मां की आंखें भर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, सच है। तेरे दादा का छोटा भाई गांव से दूर जंगल में मारा गया था। उसकी मौत बड़ी भयानक थी। उस समय किसी ने उसका श्राद्ध नहीं किया। उसका नाम तो धीरे धीरे लोग भूल ही गए। घर में सन्नाटा छा गया। उस रात सब लोग चिंतित होकर सोए। सुमित्रा को गहरी नींद में एक सपना आया। वो खुद को जंगल में खड़ा देखती है। चारों तरफ घना अंधेरा और सूखे पेड़। अचानक एक बूढ़ा खून से लथपथ आदमी सामने आता है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। मेरा नाम क्यों भूले? मैं भी तुम्हारे खून का हिस्सा हूँ। मुझे भूख लगी है, मुझे शांति चाहिए। सुमित्रा चीख मारकर उठ बैठी। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। हाँ, वही आत्मा है। वही है जो हमें चैन से नहीं रहने दे रही। रामकिशन और उसकी मां घबराकर पास आए। सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा, हमें तर्पण उसी जंगल में करना होगा जहाँ उसकी मौत हुई थी। अब राज खुल चुका था। अधूरी आत्मा उसी जंगल में कैद थी जहां उसकी असमय मृत्यु हुई थी। लेकिन सवाल ये था, क्या वो आत्मा इतनी आसानी से शांत होगी? पंडित जी ने सबको समझाया। उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका श्राद्ध वही किया जाए जहां उसकी मृत्यु हुई थी। वो जंगल अब भी उसकी आत्मा की कैदगाह है। रामकिशन और उसकी मां घबराए, लेकिन सुमित्रा ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर हमें शांति चाहिए तो हमें वहाँ जाना ही होगा।
मैं अपने हाथ से पकवान बनाकर ले जाऊंगी। अगले दिन शाम होते ही सब तैयार हुए। थाली में पकवान, तिल, चावल और पानी का कलश रखा गया। पंडित जी, रामकिशन, उसकी माँ सुमित्रा सब साथ चले। जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़े, रास्ता सुनसान और डरावना होता गया। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थी। वे उस जगह पहुंचे जहां सालों पहले रामकिशन के पूर्वज की मृत्यु हुई थी। वहां एक टूटा हुआ पेड़ और बिखरे हुए पत्थर पड़े थे। जगह बेहद वीरान थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। रामकिशन ने घुटनों के बल बैठकर पिंडदान करना शुरू किया। अचानक माहौल बदलने लगा। हवा तेज हो गई। चारों तरफ धूल उड़ने लगी। पेड़ ऐसे झूमने लगे जैसे कोई उन्हें जोर से हिला रहा हो। अचानक पेड़ के पीछे से एक परछाई उभर आई। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। मेरा नाम क्यों भूले? मुझे क्यों भटकाया? मैं भी तुम्हारे कुल का हिस्सा हूं। रामकिशन पसीने से तरबतर हो गया। सुमित्रा ने कांपते हुए थाली आगे बढ़ाई और बोली, बाबा, अब कोई गलती नहीं होगी। ये भोजन आपको अर्पित है। इसे स्वीकार करें और शांति पाए। उस घड़ी जंगल में सबकी सांसें थम गई थी। सबकी आंखें आत्मा पर टिकी थी कि क्या वो इस अर्पण को स्वीकार करेगी या और भय दिखाएगी। जंगल में आत्मा सबके सामने खड़ी थी। तेज हवा बह रही थी। पेड़ चरमराते हुए हिल रहे थे। मेरे वंशज, तुम सबने मुझे भुला दिया। पीढ़ियों तक किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया, इसलिए मैं भटकता रहा, भूखा प्यासा। रामकिशन कांपती आवाज में बोला, माफ कर दो बाबा, अज्ञानवश हमसे गलती हो गई। आज हम तुम्हें आदर और श्रद्धा से भोजन अर्पित करते हैं। कृपा करके हमें क्षमा करो। पंडित जी ने मंत्रोच्चार तेज किया। रामकिशन ने तिल और जल अर्पित किया। सुमित्रा ने थाली में रखे पकवान आगे बढ़ाए। ये सब आपके लिए है। इसे स्वीकार कर लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। अचानक तेज आंधी रुक गई। पेड़ों की आवाजें शांत हो गई। आत्मा धीरे धीरे पास आई और थाली पर झुकी। भोजन गायब होने लगा, मानो उसने उसे स्वीकार कर लिया हो। उस आत्मा का चेहरा अब विकृत नहीं रहा। वो एक शांत वृद्ध पुरुष जैसा दिखाई देने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आत्मा नर्म आवाज में, आज मेरी आत्मा को शांति मिली। तुम सबने मेरा कर्तव्य पूरा किया। अब मैं अपने लोक जा रहा हूं, पर याद रखना, पितरों को कभी मत भूलना। इतना कहकर वो परछाई धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। रामकिशन आंखों में आंसू लिए। आज हमने सच्चे अर्थों में अपने कुल का ऋण उतारा। अब ये डर कभी नहीं लौटेगा। हाँ, और ये सबक हमें हमेशा याद रहेगा कि अपने पूर्वजों को कभी न भूलें। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पितृपक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों का स्मरण और सम्मान करना बेहद जरूरी है। अगर हम उन्हें भूल जाते हैं तो उनकी आत्माएं बेचैन हो जाती है, पर श्रद्धा और भक्ति से किया गया कर्म उन्हें शांति देता है और हमें आशीर्वाद।